नमस्कार, तालटोक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। 4 दिन पहले कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग में सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर को मार गिराया, लेकिन इस पर कश्मीर के सियासतदानों ने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं किया। लेकिन उसी कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस बात की तकलीफ है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी इसलिए टारगेट कर रही क्योंकि उनका सरनेम खान है। यानी आतंकियों की टारगेट किलिंग पर तो वो चुप रहती हैं, जहां धर्म देख करके पूछ करके किलिंग की जा रही है, वहीं वो ये कह रही हैं कि आर्यन क्योंकि खान है इसलिए वो परेशान है। यूं कहें कि उल्टा जम्मू कश्मीर प्रशासन पर वो निशाना साधती हैं। लेकिन जब ड्रग्स मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उन्हें ये बात पच नहीं रही। महबूबा कहीं ना कहीं आतंकियों के टारगेट किलिंग से ध्यान हटाने के लिए अपराध का मजहब बताने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अपराध पर महबूबा का क्या यह विक्टिम कार्ड है? मजहब देखकर जुर्म तय करेंगी महबूबा। वहीं आर्यन बहाना है, क्या मुस्लिम वोट निशाना है? हमारे साथ जो मेहमान है हम उनसे आपका तारुफ करवा दें। प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस वक्त हमारे साथ आदिल नाजिर खान है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ। ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। किशोर तिवारी हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। प्रेम शुक्ला जी, इससे पहले कि मैं आदिल नाजर के पास जाऊं, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं पूरा क्रक्स देखूं जो इंग्लिश ने ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने, उसका सार वो ये है, वो ये बताना चाहती है, मुझे नहीं पता वो किसको बताना चाहती है। एक तो अपराध में मजहब ढूंढ रही हैं, लेकिन उसका क्रक्स ये है कि खान बहाना है, हिंदू वोट बैंक निशाना है, वो आपकी पार्टी पर निशाना साध रही है। देखिए, जिसके दिमाग में जिस तरह की बातें चलती रहेंगी, जिनका मनोमस्तिष्क उन कश्मीरी आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादियों की वो खाला है, जिन कश्मीरी आतंकवादियों ने अभी 2 दिन पहले लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की हैं। तो उनको लगता है कि जिस तरह से जिन आतंकवादियों को वो निर्दोष भटके हुए युवक कहती हैं, उन भटके हुए युवकों की तरह जो ना मिलिटेंट टेररिस्ट को सपोर्ट करती थी, और टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली है, और जो नारकोटिक्स का कंजम्पशन करने वाले, ड्रग्स का सेवन करने वाले, जिनका कोई धर्म से कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि उस मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए, जो 8 लोग डिटेन किए गए हैं, उसमें मुसलमान कितने हैं, उसमें हिंदू भी हैं, किसी की जात नहीं पूछी गई है। उस जो है क्रूज पर 1000 से अधिक लोग थे। उन 1000 से अधिक लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को क्यों डिटेन किया गया? क्योंकि उन 8 लोगों के पास से ड्रग्स पोजीशन में पाया गया, या उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया हुआ पाया गया। तो अगर कोई जो है नारकोटिक सब्सटेंस जो प्रतिबंधित है उसका सेवन करता है, खरीदता है, ट्रैफिकिंग करता है, तो उसका चाहे जो जाति हो, चाहे जो धर्म हो, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन मजहबी आतंकवाद को समर्थन देकर उसके बूते पर अपनी सियासत चमकाने का दुष्कर्म किया हो, उससे आप कहीं भी न्यायप्रिय और निष्पक्ष जो है किसी बयान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो महबूबा मुफ्ती के संस्कारों में मजहबी आतंकवादियों के समर्थन करने का उनका पहले से ही नियम और नीयत रही है। इस कारण उनको इस मामले में भी मजहबी जो सांप्रदायिकता है वो दिखाई दे रही है। आदिल नाज़र, जवाब दीजिए। मतलब अपराध में भी मजहब ढूंढ लेते आप, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, धर्म देख करके, मजहब देख करके, आइडेंटिटी कार्ड देख करके कहां पर गोलियां मारी जा रही थी, वहां पर तो सिर्फ निंदा से काम चल जाता है। यहां पर आर्य खान, जिनके ऊपर जो है ड्रग्स मिलने का या फिर जो भी आरोप लगा है, उसमें धर्म ढूंढ लिया जाता है क्योंकि वो खान है। देखिए सचिन जी, आपका जहां तक कहना है कि महबूबा जी ने जो कहा कि अगर उनका नाम खान नहीं होता शायद ये कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मेरा एक सवाल है नेशनल मीडिया से, और मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि इसमें मदद नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं आपसे सवाल पहले यही करना चाहता हूं कि नेशनल मीडिया ने क्या किसी और पे डिबेट किया? उन्होंने खाली आर्यन खान पे ही क्यों पिछले 5-8 दिन से आर्यन खान पे ही क्यों डिबेट हो रहा है? आप बाकियों पे डिबेट क्यों नहीं करे? आप अडानी के फोर्ट पे जहां 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, फिरौन पकड़ा गया, उस पे क्यों डिबेट नहीं होता? रही बात कौन सा चैनल देखते हैं सर? पीटीवी आप देख रहे हैं?
लगातार जो है लखीमपुर पर लगातार जो है रात के 1-1 बजे तक लखीमपुर में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई तो लगातार जी न्यूज लाइव था। सर हमें मत सिखाइए, हमें मालूम है किस पर लाइव करना है, और लगातार वो है एनसीबी ने वहां पर एनसीबी ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, वहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, एक नहीं है सर 8 है, और इस वक्त तो 20 हो चुकी, 20 गिरफ्तारी हो चुकी है, सबका अपडेट चल रहा है। आर्यन खान सिर्फ आपको ऑड वन आउट क्यों नजर आता है सर? नहीं आप इसलिए उसको बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, या आप इसलिए उसको, क्योंकि आप पिछले 8 दिन से बहस आर्यन खान पे कर रहे, बाकी जो उसमें है चाहे जिनका मतलब कुछ भी हो, मैं नहीं जाना चाहूंगा, उन पे बहस नहीं हो रही है। आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते? अगर वाकई वहां कोई ड्रग्स था, हम नहीं कह रहे आप उनको छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है, बेकसूर है, लेकिन आप खाली आर्यन खान, आप एक मुस्लिम कार्ड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। ये आई ना आपकी टीस। लखीमपुर कांड पे आपने बहस की, आप आर्यन खान पर बहस करें। क्या आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, इस वजह से इतना महत्वपूर्ण बन गया है? लखीमपुर में 8 फार्मर्स को मारा गया, बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे ने उनको अपनी गाड़ी के तले रोन दिया, उसमें बहस नहीं हो रही, या आर्यन खान पर बहस हो रही है। अब रही महुआ जी की बात, वो बाजी, वो बहन, अभी मैं कहा खाला, वो मोदी जी की, अमित शाह जी और राजनाथ जी सिंह। नहीं ठीक है, मैंने आपने पॉइंट रख लिया। एक सेकंड मैं ललित के पास चला जाता हूं, फिर उसके बाद किशोर तिवारी आपके पास आऊंगा। ललित अंबरदार, यहां पर ये कह रहे हैं कि एनसीबी को छोड़ देना चाहिए था कार्ड देख करके, क्योंकि पीछे खान लगा है, वो वहां पर चुन चुन कर मारे पीछे, क्योंकि कौर लगा है, क्योंकि बिंदरू लगा है, क्योंकि वहां पर पासवान लगा है, वो चुन चुन के मारे, वो ठीक है। देखिए सचिन जी, आपको समझना पड़ेगा, कश्मीर का जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है ना, अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, और दुर्भाग्य से पूरा हिंदुस्तान उनको मेन स्ट्रीम के साथ की मान्यता देता है, अपना इलेक्शन कमीशन उनको मेन स्ट्रीम की मान्यता देता है, लेकिन असल में वो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल फॉलो करते हैं कश्मीर के अंदर। और 2 नेशन थ्योरी क्या थी? मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, ये है कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटी। ये पाकिस्तान का एजेंडा वहां चलाता है, ये वहां पे सुप्रीमेसी एंड एक्सक्लूसिविटी और इस्लाम कश्मीर में चलाना चाहते हैं। कश्मीर में क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा चलेगा, ये उसके प्रोटैगनिस्ट हैं उस मूवमेंट के। और मैं आज इन्होंने कश्मीर को पिछले, खासकर पिछले 32 साल से कश्मीर जहाज की शुरुआत हुई, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, इसी सोच, जिन्ना की सोच कि यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। आपने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, कश्मीर को बर्बाद कर दिया इस जिन्ना की 2 नेशन और इस्लाम की सुप्रीमेसी के नाम से। अब ये क्या कर रही है? बाकी हिंदुस्तान में मुसलमानों को उकसा रही हैं, उनको मुस्लिम विक्टिमहुड के नाम पे। मैं उम्मीद करता हूं, और ये जो कर रहे हैं शाहरुख खान के बेटे को क्यों कर रहे हो? क्योंकि शाहरुख खान एक आम हिंदुस्तानी नहीं है। शाहरुख खान को हिंदुस्तान में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। जब उनके घर में कुछ होता है तो इससे हिदायत मिलती है बाकी परिवारों को। और शाहरुख खान की जो फॉलोइंग है वो 12 साल के 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल की औरत तक है। वो एक आम हिंदुस्तानी नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शाहरुख खान इस महबूबा मुफ्ती इस्लामिस्ट, ये तालिबानों की सपोर्टर, इस्लामाबाद की रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीर के अंदर, इस बयान का वो संज्ञान लेंगे और ऑफिशियली इसको रिजेक्ट करेंगे कि शाहरुख खान को मुसलमान होने पर टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्में देखने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू समाज अपनी गरीबी के हालात के बावजूद टिकट खरीदता है, उसकी पिक्चर देखता है। इसलिए नहीं कि वो खान है, इसलिए नहीं कि वो खान नहीं है, इसलिए कि वो हिंदुस्तान को इंस्पायर करता है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ढूंढ के जिन्ना को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपके द्वारा सरकार, इनको देखिए दांत कैसे निकाल रहे हैं, अपने आप को विशेषज्ञ बोलते हैं। इतना सीरियस मैटर है, बर्बादी के आलम पे कश्मीर पे इन्होंने डाल दिया। हंसी नजर आती है ना, ये हंसी देख रहे होंगे ना सर, ये हंसी माखनलाल बिंद्रू के परिवार वाले भी देख रहे होंगे सर, ये हंसी देख रहे होंगे। माखनलाल बिंद्रू के परिवार वाले भी हंसी देख रहे होंगे, सुरविंदर कौर वाले भी हंसी देख रहे होंगे। वो जो गोलगप्पे, जो बेचारा जो है अपना फ्यूनरल तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसके घर वाले भी, कि वहां पर हिंदू सिख होना क्या है। और वैसे जो है ये शाहरुख खान में जो है मजहब ढूंढ लेते हैं, शाहरुख खान के बेटे में मजहब ढूंढ लेते हैं। एक सेकंड सर, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मैं इनकी नेता की क्या बात करूं और उसको दुनिया क्या सीरियसली ले? मुझे एक बात बताइए ना, उसको क्या सीरियसली ले? आपने कहा कि शाहरुख खान जो है इसका एक कंडेमनेशन जो है वो जारी करेंगे, बाकायदा करने चाहिए। जहां 80% जो है भारत में हिंदू रहता है और एक रुपए का टिकट खरीद करके उसको सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाता है, उसका धर्म नहीं देखता, वहां पर आज आर्यन खान का इनको धर्म याद आ जाता है। सर मैं एक सेकंड एक बाइट सुनवाना चाहता हूं, इससे पता लग जाएगा कि क्या इनकी सोच है और ये किस सोच पर चलते हैं। जो एक सुरक्षा बल
जो हमारे जवानों में और एक आतंकी में फर्क ना कर पाए, अब उसको क्या सीरियसली लें? एक बार देखिए जरा। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरी नजर में। खैर, ये तो बंदूक उठाने वालों का भी धर्म ढूंढ लेती थी, मजहब ढूंढ लेती थी, तमाम चीजें कर लेती थी, हमको तो उसमें जाना ही नहीं है। खैर, एनसीपी अपना काम कर रही है, लेकिन किशोर तिवारी, आपको भी इसमें, आपकी एक सहयोगी, आपको भी एनसीपी को तो इसमें लगातार तमाशा नजर आ रहा है। नवाब मलिक लगातार बोल रहे हैं, आपकी पार्टी जो सहयोगी है उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है कि ये तमाशा है, बीजेपी का खेल और ना जाने क्या क्या। आपको तो कहीं ना कहीं कवर फायर मिला होगा, लगता है आपको, क्योंकि खान है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या स्टैंड है आपका? एक मिनट देखिए सचिन, बहुत सारा बातें हुई। मैं ललित की बातों से सहमत हूं और जो टारगेट हिंदू और सिखों का किलिंग हो रहा है कश्मीर के अंदर, उसके स्पष्ट खिलाफ हूं। शिवसेना मेरा पक्ष भी उसके खिलाफ है। लेकिन प्रेम शुक्ला ने जिसे आतंकियों का खाला कहा, इस खाला को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था और खाला जब इनकी भी खाला लगी थी। तो अब बात आई है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान था इसलिए उसे पकड़ा गया। तो इसके पीछे कुछ तथ्य है जो नवाब मलिक ने रखे हैं जिसका जवाब नहीं आ रहा है। देखिए सचिन, इसमें कहता था कि बीजेपी के एक भानुशाली जुड़े थे और एक विवादित इंडिपेंडेंट विटनेस बोल के जो आदमी था वो तो पहले अधिकारी लग रहा था, वो था हमारा किरण गोस्वामी। अब खान को पकड़ा जाता है और बीजेपी के जो थिंक टैंक नेता है हमारे मनोज कंपोज, उनके ऋषभ सचदेव को छोड़ा जाता है। अभी आप ऋषभ सचदेव को छोड़ देते, प्रतीक गाबा को छोड़ देते, अमीर फर्नीचर वाला को छोड़ देते, तो कोई भी बोलेगा ना कि शाहरुख खान और समीर वानखेड़े का कुछ पट्टा नहीं है, इसलिए शाहरुख खान का वो टारगेट किया गया है और आर्यन खान में विशेष रुचि लेकर इस केस को भड़काया जा रहा है। लेकिन मेरी पार्टी के तरफ से मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि ड्रग के माफिया को क्रैक करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री एनसीबी के साथ है। लेकिन आर्यन खान की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उस कंट्रोवर्सी के वजह से समीर वानखेड़े का प्रोब होना चाहिए। ये जो नवाब मलिक की मांग है उस पर भी अमित शाह गौर करे। हिंदुओं के और सिखों के हत्याओं के खिलाफ शिवसेना भाजपा के साथ है, ये भी मैं क्लियर करता हूं, और हम वो सब हत्याओं की भर्त्सना करते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बोल लीजिए। सचिन जी, एक इंटरवेंशन इनको बताइए। सुनील दत्त से बड़ा तो नहीं है ना शाहरुख खान? सुनील दत्त से महान कलाकार, महान राजनीतिक कांग्रेस में होते हुए अक्रॉस पार्टी लाइन में उनकी इज्जत होती रही, ठीक है। उनके बेटे को जब ताड़ा के अंदर ले गया था कि उसका धर्म पूछ के ले गए थे, जेल में बिठा दिया था उसको। ये तो शाहरुख खान का बेटा है, वो तो संजय दत्त को, अरे नहीं तो इसके पास गांजा मिला है ना कुछ मिला है। तो फिर डर क्यों रहे हैं सर? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है कि किसी नेता का नाम ना आ जाए? तो फिर डर क्यों रहे हैं तिवारी साहब? क्या मिला है तो फिर खुल के खेलिए ना सर, वकील को फिर खुल के खेलिए। आज महबूबा का आपने कवर फायर ले लिया, फिर खुल के खेलिए, फिर खुल के खेलिए। आपने कहा कि जो पकड़े जाते हैं उसमें एक आर्यन खान भी है, तो होता ही है सर। फिर क्यों तो और अगर क्यों लगाना, खुल के खेल लेते सर। फिर कह दीजिए सीधे तौर पर खान है, तो आप भी खुल के क्यों नहीं कहते हैं? देखो, सचदेवा को छोड़ देते हो और आर्यन खान को। हाँ, अब खुल के खेलिए ना सर। ठीक है, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर ललित अंबरदार। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर ललित अंबरदार। देखिए इसमें सर, अब किशोर जी जरा शांति से सुन लीजिए। किशोर जी जरा शांति से सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत शांति और संयम से सुना। देखिए इनका संकट क्या है, ये रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े हो जाएंगे जब रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स के केस में एनसीबी अरेस्ट करेगी। ये जो नवाब मलिक का इतना दे रहे हैं, नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने 6 महीना तक जेल में बंद रखा था। 3000 किलो की बात करते हैं, 3000 किलो की बात करते हैं। अगर वो पकड़ा नहीं जाता ना तो आपके युवराज जो है चरस पी रहे होते। अगर सरकार की एजेंसियां सक्रिय नहीं होती, डीआरआई और एनआईए इस तरह की गतिविधियां नहीं कर रही होती, तो आपके जिनको आप बच्चा कह रहे हैं
वो सब बेचारे कोकीन पीकर पड़े होते। चूंकि जो नशा विरोधी कार्रवाइयां स्वाभाविक तौर पर हो रही है, जब 3000 पकड़ा किसने? सरकार नहीं पकड़ा ना, आदित्य ठाकरे के चेलों ने नहीं पकड़ा ना, आदित्य ठाकरे के मित्रों ने नहीं पकड़ा ना, आदित्य ठाकरे के चर्ची मित्रों ने नहीं पकड़ा ना, किसने पकड़ा? सर हम फैक्ट्स पे रहते हैं ना शुक्ला जी, हम भी फैक्ट्स पे रहते हैं ना शुक्ला जी। मेरी डिबेट तो सीधे तौर पर यही है ना भाई, अपराध में मजा कहां से आ जाता है? सर ठीक है, नहीं सर शुक्ला जी हम भी फैक्ट्स पे रहते हैं शुक्ला जी, हमारे पास एनसीबी के फैक्ट्स मौजूद है ना। अगर वो क्लीन है, कुछ नहीं है, तो वो अपने फैक्ट्स और प्रूफ के बाद बाहर आ जाएगा। सर बेल पर तो सुनवाई होनी है, फैक्ट्स और प्रूफ के बाद बाहर आ जाएगा। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है। लेकिन क्यों जो है अपराध के नाम पर, आरोप के नाम पर, एनसीबी के नाम पर भी अगर ये हिंदू मुसलमान और कार्ड खेला जाता रहेगा सर, फिर ये तो देश बांटने की कोशिश हुई ना। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद तिवारी जी आपके पास आऊंगा। ओवरलैपिंग से आवाज नहीं आती। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड अपनी बात जरा सुन लीजिए आराम से। देखिए जब नदीम को जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1995 में गुलशन कुमार के मर्डर केस में उसके खिलाफ मामला बना, तो उसने लंदन की कोर्ट में कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद अजहरुद्दीन पे जब बुकीज के साथ पैसा लेने का मामला बना, तो उसने कहा मैं मुसलमान हूं, इसलिए मुझ पर कार्रवाई हो रही है। याकूब मेनन को बमकांड में जब कन्विक्ट कर दिया, तब कहा गया कि चूंकि याकूब मेनन मुसलमान है, इसलिए उसको मुंबई बमकांड में फांसी की सजा हो रही है। अफजल गुरु को जब फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो चूंकि मुसलमान है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी नहीं माना जाता। इस देश के राष्ट्रपति द्वारा उसकी क्षमा याचिका को नकारा जाता है, उसको भी चुनौती दी जाती है। तो एक इस देश में परंपरा प्रारंभ हुई है कि अगर जो है कोई मुसलमान अपराध में गिरफ्तार हो, तो चूंकि वो मुसलमान है इसलिए पकड़ा जाता है। इस तरह का नैरेटिव ठीक है शुक्ला जी मैं लास्ट 30 सेकंड का कमेंट ले लेता हूं। तिवारी जी जवाब दीजिए फिर। इस हिसाब से आपकी थ्योरी के हिसाब से तो याकूब मेमन जो है वो भी बेकसूर था, हालांकि कोशिश बहुत की गई रात तक अदालतें खुलवा के, बताया जाए कि बेकसूर था, निकलवा दिया जाए क्योंकि मुसलमान था। अफजल गुरु भी, बुरहान वानी भी, सब बेकसूर थे। यही शिवसेना का स्टैंड हुआ सर? नहीं, देखिए मेरी बात समझो, दोषी रहना और आरोप लगना बहुत फर्क है ना। अभी आर्यन खान पे इनके आरोप लगाए हैं, रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगाए, तो जब समीर वानखेड़े, तो हमने कौन सा फैसला सुना दिया सर? आप तो फैसला सुना रहे हैं पे सवाल लग गए। तो सर हमने थोड़ा ना फैसला सुनाया, फैसला तो तिवारी जी आप सुना रहे हैं, फैसला तो एनसीबी सुना रही है, फैसला तो महबूबा सुना रही है कि पीछे खान लग गया, इस कारण से अंदर कर दिया। महबूबा जी इनकी प्रेम शुक्ला की खाला है, वो फिर आप उन चीजों में आ जाते हैं कि पीछे खान लग गया तो इसलिए नहीं। ठीक है, फिर तो आपकी नजर में ठीक है। आदिल नजीर, ओके सर ठीक है। आदिल नजीर एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट ललित अंबरदार। आदिल नजीर, मतलब पीछे खान लगना, पीछे मुसलमान लगना क्या गारंटी हो गया? कानून से ऊपर हो गया कोई क्या? या बहुत आसान है, कुछ भी करो, मुस्लिम कार्ड खेलो और छूट जाओ? सचिन जी, इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इस बात का हमें मानना पड़ेगा। अभी अगर कश्मीर में 4-5 किलिंग्स हुई है, उसमें से एक कश्मीरी पंडित की हुई है, एक में सिख बहन की हुई है, और परसों एक सीआरपीएफ की फायरिंग में एक कश्मीरी मुसलमान मारा गया। उन दो पे चर्चा होती है, लेकिन उसमें चर्चा नहीं होती है। तो आप इस चीज में मजहब नहीं देखते तो और क्या देख रहे हैं? आप तो मजहब ही देख रहे हैं। परवेज पे आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप जब सुपिंदर पे, मेरी बहन पे चर्चा करते हैं, आप गए घर, आप घर गए, महबूबा गई घर, क्यों? क्योंकि आपको सूट नहीं करता ना धर्म देख देख करके कौन मार रहा है। सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट कमेंट ललित अंबरदार 30 सेकंड। देखिए कश्मीर के अंदर जब बुरहान वानी को मारा जाता है, यही महबूबा मुफ्ती कहती है अगर हमें पता होता तो हम उसको नहीं मारते। महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है ना सर, वहां पे यही वजह है कश्मीर के अंदर पिछले 32 साल से जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, रेप, मर्डर और मास मर्डर, इसी राजनीति की वजह से आज तक एक भी जुल्म करने वाले को न पकड़ा गया ना उसको सजा हुई, क्योंकि सब घूम रहे हैं वहां पे। और ये जो लोग कह रहे हैं ना अभी यहाँ जो बातचीत हो रही है इनकी, ये जो मुसलमानों को भी मारते हैं कश्मीर के अंदर, बताना चाहता हूं उस मुसलमान को कश्मीर में मारा जाता है जिसका किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के साथ लिंक है, और जहादी उसको मुसलमान नहीं मानते, उसको भी काफिर मानते। अगर ये इक्वलेंस करनी है, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहे हैं। तो क्या तालिबान आपके सूफी हो गए? हालांकि महबूबा मुफ्तियों को सूफी मानती है, कोशिश है ललित, इनकी कोशिश यही है ना कि बेसिकली आर्यन खान तो निशाना है, मुस्लिम वोट बहाना है, मतलब कि मुस्लिम वोट निशाना है सीधे तौर पर। आर्यन खान का तो सिर्फ
नाम ले दिया कि पूरे देश में वही करना चाहती है, वही भड़काना चाहती है। और इनका मकसद ये था, क्योंकि अगर किसी पर आरोप लगा है तो जांच हो जाए ना। पहले आप कैसे कोई एक कार्ड खेल करके, बहुत आसान है यहां पर, कार्ड आप खेल लिए माइनॉरिटी का तो आप छूट जाइए, लेकिन जहां पर खुद जो है हिंदू माइनॉरिटी में, वहां पर किलिंग हो जाती है, वहां आप चुपचाप रहते हैं। नहीं, वहां पर कर दिया तो नहीं, कोई बात नहीं, टारगेट किलिंग है, इसके ऊपर सरकार क्यों कुछ नहीं करती? ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.